क्या आप जानते हैं कुरान करीम में एक ऐसी कौम का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को मजाक बनाया और फिर अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक सच्चा वाकया है। एक ऐसी बस्ती की कहानी जिसने दुनियावी फायदे की खातिर रब की नाफरमानी की और फिर अपने अंजाम को पहुंच गई। ये वाकया उस जमाने का है जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की क़यादत कर रहे थे। आप नबी भी थे और बादशाह भी। आपको अल्लाह ताला ने अजीम सल्तनत, हिकमत और फैसला साजी की बेमिसाल सलाहियत अता फरमाई थी। लेकिन हर कौम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर नेक दिखाई देते हैं, मगर दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत, हिर्स, हसद और नाफरमानी पुल रही होती है। ऐसी ही एक बस्ती थी जिसे कुरान में असहाबुस सबत यानी सिबत वालों के नाम से याद किया गया। उन पर अल्लाह ताला का एक मखसूस हुक्म लागू था। हफ्ते के दिन यानी सबत के दिन तुम काम नहीं करोगे, यह दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस होगा। यह बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। उनका जरिया माश मछली पकड़ना था। सारा हफ्ता मेहनत करते, जाल डालते और मछलियों का शिकार करते, मगर जैसे ही हफ्ते का दिन आता अल्लाह का हुक्म होता, उस दिन ना कोई जाल डालना है ना शिकार करना है, ये दिन अल्लाह के नाम पर छोड़ दो। चूंकि वो अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, इब्तिदा में उन्होंने इस हुक्म की तामील की। सबत का दिन आता तो वो इबादत करते और शिकार नहीं करते। लेकिन यहां इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी को आजमाने के लिए एक हैरत अंगेज आजमाइश भेजी। हफ्ते के दिन समंदर की सतह पर बहुत ज्यादा मछलियां आ जाती, बहुत बड़ी, मोटी, ताजा मछलियां जो आम दिनों में कम ही नजर आती, और बाकी दिन उनका शिकार बहुत कमजोर होता। कभी मछली मिलती, कभी खाली हाथ वापस आते। यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्या ये लोग हुक्म की पाबंदी करेंगे या दुनिया की लालच में आकर हुक्म तोड़ देंगे? एक दिन कुछ लोगों ने शैतानी चाल सोची। उन्होंने सोचा, हम हफ्ते को जाल तो डाल देते हैं, लेकिन पकड़ेंगे अगले दिन। चुनांचे वो जुमा की रात को जाल लगा देते। हफ्ते के दिन वो मछलियां जाल में आते और फंस जाती। इतवार को जाकर वो उन्हें निकाल लेते। बज़ाहिर तो उन्होंने सबत की खिलाफ वर्जी नहीं की, मगर ये खुली धोखाधड़ी थी। ये चाल कामयाब हुई। उन्होंने बड़ी मिकदार में मछलियां पकड़ी। दूसरे लोगों ने देखा तो कहा, क्या ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं? लेकिन जवाब आया, हमने हफ्ते के दिन शिकार कहाँ किया, हमने तो सिर्फ जाल लगाया था। यही वो लम्हा था जब अल्लाह का अजाब करीब आ गया। जैसे जैसे ये गुनाह आम होता गया, बस्ती के लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। पहला गिरोह वो लोग जो खुद गुनाह कर रहे थे, शिकार की यह हीलाबाजी उनके लिए चालाकी बन गई थी। दूसरा गिरोह वो लोग जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे, मगर खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने ना मना किया ना कुछ कहा। तीसरा गिरोह ये थे अल्लाह से डरने वाले नासेहीन, जो बार बार नसीहत करते, अल्लाह का खौफ करो, ये हराम है, अल्लाह के हुक्म को मजाक न बनाओ। लेकिन गुनाहगारों ने उनका मजाक उड़ाया। जाओ जाओ अपना काम करो, तुम्हारी ये नसीहतें कुछ नहीं बदल सकती। और फिर एक दिन अल्लाह का अजाब आ गया। कुरान मजीद में आता है, जब उन्होंने नाफरमानी में हद पार कर ली तो हमने कहा, तुम जलील बंदर बन जाओ। ये एक फौरी, इबरतनाक और मुकम्मल तब्दीली थी। वो लोग जो कल तक इंसान थे, बाजारों में घूमते थे, इबादत के दावेदार थे, अब बंदर बन चुके थे। ये कोई मजाजी अजाब न था, यह हकीकी जिस्मानी तब्दीली थी। सुबह हुई तो पूरा गुनाहगार गिरोह बंदरों में तब्दील हो चुका था। वो दीवारों पर चढ़ते, चीखते, एक दूसरे को पहचानते मगर बोल नहीं सकते थे। वो अपने रिश्तेदारों के सामने आते, आंखों से पहचानते मगर जबान न बोल सकती, सिर्फ चीखें सुनाई देती। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक वो 3 दिन जिंदा रहे। किसी ने उनसे खाने पीने की चीज न छीनी न मारा,
मगर वो खुद ही मर गए। अल्लाह ने सिर्फ उन्हें बचाया जिन्होंने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। ये इस बात का सबक है कि सिर्फ खामोशी काफी नहीं, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, यह आज के इंसान के लिए एक सख्त तंबीह है। कुरान ये वाज़े करता है कि जो लोग नसीहत करते हैं वही दरअसल अजाब से बचते हैं, बाकी सब अगरचे बुरा काम न भी करें सजा के हकदार बन सकते हैं अगर वो खामोशी इख्तियार करें। आज हम इस बस्ती को याद करते हैं मगर गौर नहीं करते कि हमने कितनी दफा अल्लाह के अहकामात को मजाक समझा। हमने कितनी दफा झूठे बहाने बनाए, कितनी बार नफा के लिए हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया। ये वाकया हमें बताता है अल्लाह की नाफरमानी अगर आदत बन जाए तो वो कौम अपनी इंसानियत खो बैठती है और फिर अल्लाह की पकड़ आती है।